देखिए आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है एपिस्टेसिस। पेज नंबर 191 पर जो है वो आपकी बुक में मौजूद है एपिस्टेसिस। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात देख लें कि ये जो एपिस्टेसिस की जो टर्म है सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने कॉइन की थी। इसको सबसे पहले जो कॉइन मतलब इसकी टर्म जो यूज की थी 910 में बेटसन ने सबसे पहले जो है वो एपिस्टेसिस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया था। तो अब आप समझो एपिस्टेसिस होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, सबसे पहले तो आप नॉन एलिलिक समझो कि ये नॉन एलिलिक मतलब क्या होता है। अब आप देखो जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ना ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नंबर 1 है और ये है पेयर नंबर 5। आपको पता है कि मॉर्फोलॉजिकली जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं और जिन पर सेम सेट ऑफ जीन होते हैं जीन का, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म लगी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अलील कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल बी और यहाँ पर क्या है? स्मॉल बी। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी एक दूसरे के क्या होंगे? अलील होंगे ना। कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या होंगे? एक दूसरे के अलील होंगे। और जहां पर जिस लोकेशन पर ये लगे हुए होते हैं उस एरिया को हम कहते हैं लोकस। जहां पर जीन या क्रोमोसोम लगे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोकस। और इन जीन का लोकस कौन सी जगह है? ये इसकी लोकेशन है, ये इसका क्या है? लोकस है। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या हो गए? ये अलील्स हो गए। एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम अलील कह रहे हैं। इसी तरह देखें, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो ये क्या है? ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। और कैपिटल सी और स्मॉल सी ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? अलील हैं। दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? अलील होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल बी और इस कैपिटल सी ये दोनों जो हैं एक नॉन अलीलिक हैं। ये दोनों क्या हैं? नॉन अलीलिक। जैसे होता है ना सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ दो डिफरेंट लोकेशन पर अब इन एलील्स को हम क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के नॉन एलीलिक हैं। जबकि कैपिटल बी और स्मॉल बी एलीलिक था, कैपिटल सी और स्मॉल सी एलीलिक था। लेकिन स्मॉल सी और स्मॉल बी ये भी क्या होंगे? ये भी नॉन एलीलिक होंगे। अब एक लोकेशन पर जो क्रोमोसोम जीन होते हैं वो तो आपस में इंटरैक्ट करते ही हैं। आपको पता है कभी कभी मिसाल के तौर पे कैपिटल बी डोमिनेंट हो जाएगा, स्मॉल बी रेसेसिव हो जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी को सप्रेस कर सकता है या कैपिटल सी स्मॉल सी को सप्रेस कर दे सकता है। तो ये जो अलील्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है वो तो अलीलिक इंटरेक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? जो अलील के दरमियान में इंटरेक्शन होता है वो कौन सा इंटरेक्शन होता है? वो तो होता है अलीलिक इंटरेक्शन। और वो नॉर्मली है, आपको पी प्लांट के अंदर भी दिखा था और हमने जितने पहले एग्जांपल्स देखी उनमें एलिलिक इंटरेक्शन आपने देखा था। लेकिन अगर ये कैपिटल बी कैपिटल सी आपस में किसी ट्रेट के हवाले से इंटरैक्ट करे, मिसाल के तौर पे ये कैपिटल सी कैपिटल बी के इफेक्ट को जो है वो क्या कर दे? छुपा दे। या कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल बी के इफेक्ट को छुपा दे। अब ये जो इंटरेक्शन होगा ये कौन सा इंटरेक्शन होगा? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट मेरी आपको? जब एक जो यस। स्मॉल सी कैपिटल बी का अलील नहीं है या कैपिटल बी कैपिटल सी का अलील नहीं है, लेकिन कैपिटल सी अपना रिएक्ट एक्शन डाल रहा है किसके ऊपर? कैपिटल बी के ऊपर। या स्मॉल सी अपना एक्शन डाल रहा है कैपिटल बी के ऊपर। जब नॉन अलिलिक इंटरेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जो नॉन अलिलिक इंटरेक्शन की जो एग्जांपल है वो क्या है? एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस को समझो, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या लिखी हुई है? वन जीन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर जीन। मतलब जैसे ये कैपिटल सी है, ये अल्टर कर देगा किसके एक्सप्रेशन को? कैपिटल बी के। अब मिसाल के तौर पे एक माउस है, एक स्मॉल सी या तो कैपिटल बी के इफेक्ट को अल्टर कर दे। अब मिसाल के तौर पे एक माउस है, उसके पास कैपिटल बी जो है वो ब्लैक जो है वो ग्रे कलर प्रोड्यूस करवाता है। क्या प्रोड्यूस कराता है? ग्रे कलर।
लेकिन उस माउस में कैपिटल सी के साथ, कैपिटल बी के साथ दो स्मॉल सी भी आ जाएं, और ये स्मॉल सी क्या करें, इस ग्रे कलर वाले ग्रे ग्रे कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही ना होने दें, इसको छुपा दें, इसको खत्म कर दें। यानी ब्लैक कलर का इसको माउस को पिगमेंट, ग्रे कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस ही ना करना दें, मतलब बी को अपना काम ही ना करने दें। तो मतलब क्या हुआ, वन जीन, एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट इज इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, यानी ये दोनों जीन इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होंगे। इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि कैपिटल बी की अलग क्रोमोसोम पर मौजूद हैं और इस स्मॉल सी अलग क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। इनकी ये वाला जो क्रोमोसोम नई जनरेशन में, ये वाला जीन नई जनरेशन में जाएगा वो क्रोमोसोम नंबर 5 के जरिए जाएगा, और ये जो जाएगा वो किस में जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 के जरिए जाएगा। तो मतलब ये इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर कैपिटल बी के साथ यहां पर कैपिटल ए भी आ जाए, लेकिन इस कैपिटल ए को मैं कहूंगा कि कैपिटल ए और स्मॉल है। अब क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, तो ये तो इनहेरिटेड करेंगे एक साथ, मतलब वो एक साथ ही आगे वाली जनरेशन में जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ जो है वो क्या जाएंगे, जो है वो नई जनरेशन में जाएंगे। लेकिन वो जीन जो क्रोमोसोम नंबर 5 पे लगा हुआ है, वो अलील जो क्रोमोसोम नंबर 5 पे लगा हुआ है, वो तो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड करेगा ना। ये तो अपने इस क्रोमोसोम के साथ जाएगा, ये अपने इस क्रोमोसोम के साथ जाएगा। मतलब जो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर रहे हैं और वो जीन आपस में इंटरेक्ट करें, यानी ये इसको जाकर इसके साथ रिएक्ट करे। जैसे दूसरी बार उसमें कह दो कि वो उसके साथ उसके एक्सप्रेशन को जो है वो खाम-खा, मतलब एक इसका क्रोमोसोम ये है, लेकिन जाके उसके क्रोमोसोम वाले जीन को डिस्टर्ब कर रहा है। इसको इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड कह दो, या ये कह लो कि नॉन एलिलिक हैं फिर भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। यहां तक क्लियर हुआ एपिस्टेसिस की डेफिनेशन? आगे एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा। सर जी सर तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जीन लगे हुए होते हैं सर, तो हाँ, अगर समझे यहाँ पर कोई कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो सर वो तो यही होगा ना, अगर एक और जीन क्यों लगा हुआ है अलग से कलर को कंट्रोल करने के लिए? जैसे हाँ, C5 पर क्यों लगा हुआ, जब फर्स्ट पर है दो कंट्रोल हो रहे हैं, तो फिर सर ये इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इस वजह से है कि आपको पता है जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती रहती हैं। अब मैं अब आपको एग्जांपल बताऊंगा ना माउस की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हर किसी में नहीं होता। ये हमारे ह्यूमन की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन का तो एक है वो डिफरेंट ये कलर का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाता है। माउस के अंदर होता है ये, माउस के अंदर होता है। क्यों होता है? अब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, उसने जाकर उस पर ये म्यूटेशन आ गई। मतलब ये भी आप कह सकते हो कि स्मॉल सी कैपिटल बी कोई प्रोडक्ट। चलो मैं एक दूसरी मिसाल आपको दे देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अब मिसाल मुझे देनी पड़ेगी, आपने क्वेश्चन कर लिया है तो। अब आ जाओ। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए, आपका जो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, आपको पता है कि इसकी अगर आप बात करो कि ए ब्लड ग्रुप आपका क्यों है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक जीन लगा हुआ है ए। ए जीन क्या कर रहा है, ए जीन एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है, और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को मैसेज देता है, और राइबोसोम इसको फिर क्या बनाकर दे देता है, एक प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा बनाकर देगा, एंटीजीन ए। बात हो गई यहां तक, एंटीजीन ए बनाकर देगा। अब ये एंटीजीन ए किसके साथ जी सर। जाकर अटैच हो जाएगा, ये एंटीजीन ए जाकर अटैच हो जाएगा किसके साथ, आपके आरबीसी के साथ। लेकिन एक और बात भी बता दूं, ये एंटीजीन ए डायरेक्ट जाकर अटैच नहीं होगा आपके आरबीसी के साथ। अब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक और जीन मौजूद होगा, एक और जीन मौजूद होगा, उसको चलो मैं जी ऐसे ही जी नाम दे देता हूं इस जीन को। ये जो जीन होगा एक ग्लाइकोप्रोटीन या इस तरीके का एक सब्सटेंस बनाने का मैसेंजर आरएनए को एक ऐसा मैसेज देगा। फिर वो एक खास किस्म का प्रोटीन, और बाद में वो ग्लाइकोप्रोटीन में से कन्वर्ट होता है, फिर उस किस्म का एक प्रोटीन बनाकर दे देता है। अब वो प्रोटीन जाता है किसके साथ अटैच होता है, वो प्रोटीन जाकर अटैच होता है किसके साथ, राइबोसोम के साथ। फिर जाकर इस प्रोटीन या इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ फिर ए एंटीजन अटैच होता है।
ए एंटीजन डायरेक्ट अटैच नहीं होता। तो अब मैं बात तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला जो जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है और क्रोमोसोम नंबर 19 पर जो एक जीन मौजूद है वो इस जीन के ऊपर अपना कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो जीनोटिपिकली तो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे आप बताओ, किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके पास ए एंटीजन है, लेकिन उसके पास क्या होता है, उसके पास कैपिटल जी नहीं होता। उसके पास क्या नहीं है, ये कैपिटल जी है ही नहीं। यानी ये जो शुगर ये मॉलिक्यूल जो है बनाने का जीन ही मौजूद नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। जब ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो उसके ब्लड के अंदर भले एंटीजन घूमती रहे लेकिन वो आरबीसीज के ऊपर अटैच ही नहीं होंगी। और जब वो बंदा अपना ब्लड चेक कराएगा तो वो कहेगा कि उसको बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप तो ओ है, जबकि उसका ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। जीनोटिपिकली उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, लेकिन जब वो चेक करेगा तो फिनोटिपिकली ओ आएगा। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। यह एक बुक में आप बता दिया मैंने आपको। तो अब ये भी एक तरीके से एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। एक जीन दूसरे जीन के को इनहिबिट कर रहा है, मतलब यहाँ पर स्मॉल जी अगर है तो उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटल इस जीन का यानी ये जो 19 वाला ए एंटीजन को के काम को या उसके फंक्शन को यहाँ पर इनहिबिट कर दिया ना, वो अपना शो नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो एक तरीके से ये भी दो डिफरेंट जीन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया क्यों करते हैं दो डिफरेंट जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट? जी सर, थैंक यू अब सर। देखो हम लोग बाज़ दफा ये कहते हैं कि ना, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे लाजमी तौर पे ओ ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे। अब मिसाल के तौर पे माँ बाप दोनों का ब्लड ग्रुप जो है ना, क्या कहना चाहिए, ओ है, और बच्चा जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाला पैदा हो गया। अब वो बच्चा कहेगा मेरे तो दोनों माँ बाप ओ ब्लड ग्रुप वाले थे, मैं ए वाला कैसे पैदा हो गया? तो हो सकता है कि उसका जो मदर जो है वो बॉम्बे फिनोटाइप हो, उसके पास ए एंटीजन थे मगर एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, उस बच्चे के अंदर एक्सप्रेस हो गए क्योंकि उसने फादर से कैपिटल जी ले लिया। होता है ना ये। तो मतलब यही होता है कि साइंस हर जगह पर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, साइंस में कहीं ना कहीं फिर चेंज आ जाता है। पहले किसी जमाने में ये कहते थे कि ओ ब्लड ग्रुप वालों के बच्चे लाजमी तौर पे ओ ही वाले होंगे, लेकिन फिर बाद में पता लगा ऐसी बात नहीं है। अगर बॉम्बे फिनोटाइप माँ बाप हो तो फिर एक भी पेरेंट्स हो तो फिर उसका बच्चा ए या ओ वाला आ सकता है। सही है ना। चलें आगे, उसी अब मैं दोबारा एपिस्टेसिस की तरफ ही चला जाता हूँ। अब मैं एपिस्टेसिस में ये पता लग गया हमें, एपिस्टेसिस के अंदर जो हमने नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है या इंडिपेंडेंटली दो जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कह लो तो वो दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है या इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये दो तीन टर्म है जो याद रख लोगे। अब आपके पास मिसाल जो दी हुई है, एक तो दी हुई है माउस की मिसाल, कोट कलर ऑफ माउस। चूहे जो होते हैं इनका जो रंग होता है, आपकी बुक में तो बी से शो किया है, मैं यहाँ जी से शो कर देता हूँ। जो डोमिनेंट कलर है ना, चूहों का जो डोमिनेंट कलर होता है हमारे पास, किस कलर के चूहे ज्यादा नजर आते हैं आपको? ग्रे। ग्रे नजर आते हैं ज्यादा। सही, ग्रे ही नजर आते हैं ना चूहे। ब्राउन ग्रे। ब्राउन और ग्रे, ब्लैक कलर के नजर आते हैं? नो सर। चलो बहुत कम। चलो अब इसका मतलब ये हो गया कि ग्रे कलर के डोमिनेंट कलर कौन सा है चूहों का? ग्रे डोमिनेंट कलर है। सही है। चलो हम कह लेते हैं कि ग्रे डोमिनेंट कलर है, उसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो कैपिटल जी है। सही है। और जो ब्लैक कलर होता है वो क्या होता है, वो रेसेसिव है। क्या है? रेसेसिव है। और उसको शो कर देते हैं स्मॉल जी से। मतलब अगर किसी चूहे के पास दो कैपिटल जी आ गए तो कलर क्या हो जाएगा उसका? क्या कलर हो? ग्रे होगा। हो गया, ग्रे कलर कर दो उसको। इसका कलर हो जाएगा ग्रे। अगर किसी चूहे के पास एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी आ जाता है तो भी कलर कैसा तब भी होगा ग्रे। उसका? तब भी ग्रे ही हो जाएगा। अच्छा, अगर एक चूहे को स्मॉल जी और स्मॉल जी मिल जाए? ब्लैक। ब्लैक हो ब्लैक। जाएगा। ब्लैक हो जाएगा इसका कलर।
अब देखो वही अभी जो पहले आपको मिसाल दी ना, उसी मिसाल की तरफ आते हैं। मतलब कैपिटल जी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो ग्रे कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। कैपिटल जी जो है वो ग्रे कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, और स्मॉल जी के पास ग्रे पिगमेंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत ही नहीं है, उसके पास ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। हो गया ये। लेकिन वही वाली बात अभी जो मैंने आपको बॉम्बे फिनोटाइप में बताई, एक और कहानी होती है कि कैपिटल जी को मजीद उसका काम करने के लिए, अब किस तरीके से वो काम में हेल्प करता है, फिजियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझ लो कि कैपिटल जी उस वक्त तक जो है वो ग्रे पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, चूहे के पास कैपिटल सी नहीं होगा। अब चाहे वो कैपिटल सी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, चाहे वो कैपिटल सी किस में आ जाए, हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल सी होना जरूरी है। लेकिन कैपिटल जी और कैपिटल सी होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते। अगर मिसाल के तौर पे अगर ये क्रोमोसोम नंबर इसका 5 है, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर इस पर कैपिटल जी मौजूद है तो कैपिटल सी मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 5 पर, होमोलोगस क्रोमोसोम के कौन से नंबर पर, 5 पर मौजूद है, ये 5 पर मौजूद है, ये कैपिटल सी। सही है। तो अब लेकिन ये कैपिटल सी कैपिटल जी के कैरेक्टर को छुपा नहीं रहा है, उसको हिडन नहीं कर रहा, बल्कि उसको क्या करा रहा है, उसको एक्सप्रेस करा रहा है। उसको क्या करा रहा है, एक्सप्रेस करा रहा है। तो अभी तो आप इसको, अभी हम इसको जो है वो एपिस्टेसिस नहीं कहेंगे, एपिस्टेसिस कब होगी बताता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से क्या हो गया, अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी को भी ग्रे कलर बनाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल सी चाहिए, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और इसी तरीके से जो स्मॉल जी को ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल सी चाहिए, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। यहां तक बात समझ में आ गई। कैपिटल जी कैपिटल सी के बगैर नहीं है, स्मॉल जी भी जो है वो कैपिटल सी के बगैर अपना काम नहीं करेगा। एक कैपिटल सी, मतलब अगर मैं कहूं कि माउस को ग्रे कलर बनाने के लिए कौन से दो कैपिटल चीजें चाहिए, कैपिटल जी और कैपिटल सी दोनों चाहिए। सही है। अगर मैं कहूं को माउस को ब्लैक कलर बनाने के लिए क्या चाहिए, दो स्मॉल जी चाहिए, एक कैपिटल सी चाहिए। क्योंकि ये जीन पेयर की शक्ल में होते हैं, तो एक कैपिटल सी तो होगा नहीं। कैपिटल सी या होमोजाइगस कंडीशन में होगा या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। अब असल में जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं उसकी तरफ आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है कि एक माउस जो है, एक जो ये माउस है, इसको क्या है कि मिल गए हैं कैपिटल जी, तो इसके पास आ गया, दोनों इसकी मदर और फादर दोनों की तरफ से इसको कैपिटल जी मिल गया। और ये जो दूसरा माउस है इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया कैपिटल, मगर इसको मदर की तरफ से कैपिटल जी मिला और इसके फादर की तरफ से इसको स्मॉल जी मिल गया। लेकिन इसको क्या मिला, इसको कैपिटल जी, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, कैपिटल जी तो मिल गया मगर कैपिटल सी नहीं मिला, फादर और मदर स्मॉल सी और स्मॉल सी मिल गया। अब क्या होगा, स्मॉल सी और स्मॉल सी क्या करेंगे, ये कैपिटल जी के जो कैरेक्टर है, मतलब कैपिटल जी का कैरेक्टर ये इसने ग्रे कलर प्रोड्यूस कराना है, इसके कैरेक्टर को छुपा देंगे। मतलब कैपिटल जी अपना काम नहीं कर पाएगा अगर दो स्मॉल सी आ जाए, तो इसका चूहे का जो कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी दो स्मॉल जी इसको ब्लैक कलर ग्रे कलर प्रोड्यूस नहीं करने देंगे और इसका कलर क्या आ जाएगा, इसका व्हाइट कलर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये एक माउस है, इसको होना था क्या, इसको होना था ब्लैक, क्योंकि ये स्मॉल जी ले चुका था, मगर इसके साथ भी वही प्रॉब्लम आ गई, स्मॉल सी और स्मॉल सी आ गया। अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा,
इसका भी वाइट, इसका भी वाइट ही हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जी अपना काम ही नहीं कर पाएगा तो कलर वाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सप्रेशन को जो इनहिबिट किया है वो डोमिनेंट जीन ने किया है या रेसेसिव ने किया है? रेसेसिव। रेसेसिव ने किया है ना। तो वो एपिस्टेसिस जिसमें रेसेसिव जीन किसी जीन के कैरेक्टर को या उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दे, तो ऐसी एपिस्टेसिस को कहते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। इसको क्या कहते हैं? रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर रेसेसिव जीन जो है वो जीन एक्सप्रेशन को जो है वो इनहिबिट कर दे तो ऐसी एपिस्टेसिस को क्या कहेंगे? रेसेसिव एपिस्टेसिस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल कौन सी है, तो इसकी एग्जांपल एक ही दी हुई है, और वो कौन सी बताओगे? कोट कलर ऑफ या फर कलर ऑफ माउस। और आपसे पूछा जाए कि माउस का जो व्हाइट कलर होता है वो कौन सी एपिस्टेसिस की वजह से होता है? रेसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से होता है। अब देखो, चार्ट की तरफ तो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल सी मिसाल के तौर पे एक व्हाइट कलर का माउस है, एक ये व्हाइट कलर का माउस है, और ये भी एक व्हाइट कलर का माउस है। अब मिसाल के तौर पे ये व्हाइट कलर का माउस है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस व्हाइट है, ऐसे। और सॉरी, ये इसमें स्मॉल सी है, इसको व्हाइट मैंने यहाँ लिख दिया गलती से। ये व्हाइट माउस है और ये भी व्हाइट माउस है। इसके पास कैपिटल जी और स्मॉल जी था, लेकिन इसके पास जो है वो क्या नहीं आ सका, इसके पास जो है वो कैपिटल सी नहीं आया, स्मॉल सी और स्मॉल सी आ गया। तो इसका कलर कैसा हो गया? इसका कलर हो गया या व्हाइट की व्हाइट। अगर अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसे दो माउस को क्रॉस कराऊं, अब अपना आपको देख रहा हूं कि आप कैसे मुझे बताओगे। अब आप बताओ कि इन दो माउस को आपने क्रॉस कराया है, क्या इसमें कोई ग्रे कलर का, कोई ब्लैक कलर का माउस आएगा? नो सर। ऐसे आपको दे दें बनाकर, बता दें कि ये कोई भी नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल सी नहीं। अब आ जाओ, नहीं आएगा कोई। अब मिसाल के तौर पे दो ग्रे कलर के माउस को क्रॉस करा लेते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल सी स्मॉल सी, सही है। ये भी ग्रे कलर का, कैपिटल जी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हो गया इसका। अब गैमेट बनाने का तरीका तो पता है ना, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो गैमेट बनाते थे, ऐसे ही गैमेट बन जाएंगे ना। कैपिटल जी कैपिटल सी, कैपिटल जी स्मॉल सी, फिर स्मॉल जी कैपिटल सी, स्मॉल जी स्मॉल सी, 4 गैमेट बन जाएंगे। हर गैमेट में हर जीन 2 दफा रिपीट हो रहा है, इसके भी 4 गैमेट बन जाएंगे। हाँ, तीनों कलर बन जाएंगे। लेकिन ये होगा कि तीनों कलर बनेंगे, लेकिन उसमें जो मेंडल का जो रेशो था ना, 9:3, 3:1, वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके 9:3:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सर, अब देखो, मैं ये तो नहीं अभी पूरा का पूरा ऐसे चेकर बोर्ड बना के इसको फिल तो नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट आपको समझा दूंगा। ऐसे ये हो गया ना, ऐसे 4 रख दोगे यहाँ पर ऊपर, ये ऊपर रख दो 4 गैमेट, 4 गैमेट नीचे रख दिए। अब ये दोनों मिले, अब बताओ माउस कैसा होगा? ये गैमेट अगर इसके साथ मिलेगा तो माउस कैसा होगा? ग्रे। ग्रे। मैंने जी यूज कर लिया इस वजह से क्योंकि बी पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसा होगा? ग्रे। कैसा होगा? ग्रे। कैसा होगा? ग्रे होगा। कैसे होगा? ग्रे ही होगा। चल, अब मैं ऐसे सारे अगर फिल करूंगा ना, मैं सारे ऐसे फिल करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा रेशो? मुझे जो है वो 9 जो है वो क्या मिल जाएंगे? 9 जो है वो माउस मिलेंगे ग्रे, और मुझे जो है वो 3 माउस जो है वो मिलेंगे ब्लैक। ठीक है, 3 माउस क्या मिलेंगे? ब्लैक मिलेंगे। और 4 जो है वो क्या मिलेंगे? 4 मिल जाएंगे मुझे व्हाइट। लेकिन 4 व्हाइट में कुछ व्हाइट ऐसे होंगे, 4 व्हाइट में से जो है वो एक व्हाइट ऐसा होगा जिसमें स्मॉल जी और स्मॉल सी होगा, एक व्हाइट ऐसा होगा। और बाकी जो 3 व्हाइट होंगे वो कैसे होंगे? 3 व्हाइट ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल जी स्मॉल जी होगा और स्मॉल सी होगा, ऐसे होंगे।
तभी इसको आगे चलकर आपकी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, इसको 4 को डिवाइड कर दिया है 3 और 1 में। 1 तो बिल्कुल प्योरली मिलेगा, यानी इसमें स्मॉल जी, यानी 1 वाला जो है, 1 नंबर वाला जो है वो बेसिकली उसको होना था क्या, उसको प्योरली जो है वो अगर कैपिटल सी आता तो इसको ब्लैक होना ना था, लेकिन ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो ये चीज बताइए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये एपिस्टेसिस की डेफिनेशन पर फोकस करना, एपिस्टेसिस की एग्जांपल्स पर थोड़ा फोकस कर लेना, लेकिन इसके क्रॉस पर इतना नहीं आता, इसके क्रॉस को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, सही है ना। तो ये तो मैंने आपको डोमिनेंट एपिस्टेसिस बता दिया, सॉरी रेसेसिव बता दिया। अब एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस की तरफ आ जाऊं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है उसकी जो एग्जाम्पल दी हुई है, उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल क्या होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल क्या है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो एग्जाम्पल है, बेसिकली जो हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं, एक होता है चूहे की तरीके का एक एनिमल होता है जिसको कहते हैं ग्विनिया पिग। चूहे की तरह का होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके लिए हम टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ग्विनिया पिग का लफ्ज जो है वो उसके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। होता है चूहे की तरह है, उसकी दुम नहीं होती, ऐसे छोटी सी दुम नहीं होती, तो उसको हैरी हैरी सा होता है उसका जो है, इस तरह का कुछ एनिमल होता है। ये पता नहीं चूहे की तरह होता है, ऐसे होता है, पता नहीं कैसे, यूं थोड़ा थिक सा होता है, टेल नहीं होती है, ऐसे फरी फरी सा होता है ऐसे। चलो छोड़ो जो भी होता है वो, लेकिन आप इतनी बात याद रख लो कि उसमें होता क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस उसमें नजर आती है। उसका जो कोट कलर होता है, उसका जो कोट कलर होता है बेसिकली वो किस कलर का होता है, उसका जो डोमिनेंट कलर होता है, गिनिया पिग का जो डोमिनेंट कलर होता है वो कौन सा होता है, वो ब्लैक होता है। डोमिनेंट कलर कैसा होता है उसका, ब्लैक होता है। यानी उसके ऊपर दो कैपिटल भी आ जाएंगे तो भी क्या होगा, तो भी उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर कैपिटल भी स्मॉल भी आएंगे तो भी उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और उसका जो रेसेसिव कलर है, रेसेसिव जो कोड का कलर है वो क्या है, वो है ब्राउन। ब्राउन को शो कर देते हैं, स्मॉल भी होगा तो क्या होगा, उसका जो है वो ब्राउन कलर आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल बी और स्मॉल बी एक दूसरे के अलील हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, अलील होंगे, क्योंकि एक ही लोकस पर मौजूद हैं और दोनों स्किन के कलर को डिटरमिन कर रहे हैं। और इसका जो नॉन अलीलिक जीन होगा, जो जिसको क्या कहना है कि जो इंटरफेरिंग जो जीन होगा इसका, यानी जो एपिस्टेटिक जीन होगा, देखो वो जीन जो दूसरे जीन के कैरेक्टर को छुपा रहा होता है उस जीन को कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और जो जीन छुप जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टेटिक जीन। अभी पहले वाली जो मिसाल दी थी उसमें एपिस्टेटिक जीन कौन था, कैपिटल सी या स्मॉल सी? स्मॉल पहले जो एग्जांपल दी हुई चूहे की उसमें एपिस्टेटिक जीन जो है वो रेसेसिव था या डोमिनेंट था, एपिस्टेटिक जीन सी। स्मॉल सी और स्मॉल सी, ये था एपिस्टेटिक जीन। और जो हाइपोस्टेटिक जीन थे वो कौन थे, कैपिटल जी और स्मॉल जी हाइपोस्टेटिक थे, क्योंकि वो छुप गए। जिस जीन को सप्रेस कर दिया वो हाइपोस्टेटिक, और जिस जीन ने सप्रेस किया है वो क्या है, वो है एपिस्टेटिक जीन, या उसको इंटरफेयरिंग जीन भी कहेंगे। जो जीन क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, या जो एपिस्टेटिक जीन। इसमें जो एपिस्टेटिक जीन होता है वो कैपिटल आई होता है, और कैपिटल आई की जो रेसेसिव फॉर्म है वो क्या है, स्मॉल आई। मतलब ये हो गया कि अगर किसी गिनिया पिग के पास कैपिटल बी है, लेकिन कैपिटल बी के साथ अगर कैपिटल आई आ जाए, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाए, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा, अब उसका कलर क्या होगा, क्योंकि कैपिटल आई ब्लैक कलर को, कैपिटल बी को ब्लैक कलर शो ही करने नहीं देगा, तो गिनिया पिग का कलर हो जाएगा व्हाइट। एक कैपिटल आई आने से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अगर किसी गिनिया पिग के पास कैपिटल बी स्मॉल बी है, लेकिन उसके साथ भी कैपिटल आई आ गया, चाहे होमो, तो भी कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। व्हाइट। अब अगर किसी के पास ब्राउन कलर के जीन है और उसके पास भी कैपिटल आई आ जाए ऐसे, तो कलर क्या हो जाएगा, तो उसका जो है वो कलर हो जाएगा व्हाइट।
अब मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसे कोई एमसीक्यूज दे दें कि ग्रीन या पिक दे दें या कोई भी बता दें और उसको कहें कि कैपिटल बी जो है वो इस कलर को शो कर रहा है और स्मॉल बी जो है वो इस कलर को शो कर रहा है और कैपिटल आई जो है वो एपिस्टेटिक जीन है, और आपसे पूछा है और एपिस्टेटिक जीन है, और आपको ये ना बताया जाए व्हाइट कलर एपिस्टेटिक जीन है, अब आपसे पूछा जाए वो एनिमल जो है वो उसका जेनेटिक मेकअप ये है, तो आप बताओ उसका कलर क्या होगा, तो आप समझ जाओगे फिर कलर क्या होगा उसका, व्हाइट होगा। या अगर ऐसे पूछ लें कि एक स्मॉल सी जो है वो एपिस्टेटिक जीन है और कोई भी एनिमल है उसके पास एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, उसके साथ स्मॉल सी आ गया, अब बताओ जो है वो उसका कलर क्या होगा, तो भी क्या कहोगे, कलर उसका व्हाइट होगा। वो आपको खुद बताएंगे कि डोमिनेंट जीन है या रेसेसिव जीन है। इसके अंदर भी अगर आप क्रॉस करके बनाओगे तो क्रॉस करके अंदर वही आ जाएगा रेशो 9:3:4, लेकिन यहाँ पर व्हाइट क्योंकि कैपिटल आई डोमिनेंट है तो यहाँ व्हाइट ज्यादा आएंगे। समझ आ गई बात? Yes, sir. चलिए ये मैंने एपिस्टेसिस आपको बता दिया, आगे वाला टॉपिक शुरू करूंगा, लेकिन आगे वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं नई मीटिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ।